Good morning to all of you. Now, today I am going to discuss first chapter of class 12. That one is electric charge and fields. Now, electric charge in our daily life, we come across various types of charges, such as when we rub our head with a scale, then scale got some charge, that is it may be either positive charge or negative charge, because when we move our scale towards bits of paper, then bits of paper attached with the scale which was rubbed on the head. मतलब जब हम अगर किसी स्केल को अपने सर पे रब करते हैं और तो जो स्केल होता है वो एक चार्ज एक्वायर कर लेता है, और जब हम उसे अनचार्ज बॉडी जैसे कि हमारा जो बिट ऑफ पेपर्स है उस पर ले जाते हैं तो क्या होता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो इससे हमें एक बेसिक आइडिया मिलता है चार्ज का। तो अगर हम पहले अपने टॉपिक स्टार्ट करें, दैट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ओके, ना अगर हम बात करें किसी मैटर में, दिस वन इज द बेसिक प्रॉपर्टी और वी कैन से दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब एक चीज हमने लिखा फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी मैटर की अगर बेसिक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है। अलॉन्ग विद चार्ज और क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि मास इज आल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ओके, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई घर है, घर में दीवार हो गई, दीवार की जो बेसिक जो ईंट हो गया वो क्या हो गया, बेसिक मटेरियल हो गया, जिससे उस मटेरियल को मिला करके हम एक पूरी दीवार कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही चार्ज होता है किसी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी हो गया, मास मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होता है। आगे डिस्कस करें अगर तो चार्ज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव हमारा हो गया, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी के अगर रिगार्डिंग मास की बात करें तो मास हमारा ओनली वन टाइप होता है, ओनली वन टाइप ओके। चार्जेस के बीच में अगर सेम चार्जेस है, मतलब जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है। एंड अपोजिट चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इनके बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है। सॉरी मतलब मैं बेसिक कहने का ये मतलब है कि अगर अपोजिट चार्जेस है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम टाइप ऑफ चार्जेस मींस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो इसमें दो टाइप्स के फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, एक अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स कब एक्ट करेगा, जब चार्जेस ऑफ सेम टाइप्स, यही हम बात करें कि पॉजिटिव चार्ज हो गए या नेगेटिव चार्ज हो गए। अपोजिट अट्रैक्टिव फोर्स हो गए, ये हमारा अपोजिट टाइप्स के होंगे। सॉरी, अपोजिट मींस पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। रिपल्सिव फोर्स कब एक्ट करेगा, ये चार्जेस ऑफ सेम टाइप्स मींस पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेगा एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। मास की बात करें तो जैसा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, अगर एक स्मॉल
ऑब्जेक्ट है जिसका मास m स्मॉल m है, मतलब कम मास ऑब्जेक्ट है, एंड एक हैवियर मासिव ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है वो हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। जैसे कि मान लो कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो F g स्मॉल m कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर, ये इसका नेचर क्या होता है, हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स ऐड करता है, मतलब दो मास के बीच में हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स ऐड करेगा। अगर और आगे डिस्कशन को ले जाएं तो जो हमारा ये चार्जेस के बीच में इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब कहने का ये मतलब स्पीड जो चार्ज होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज अगर चार्ज को कितनी भी तेजी से आप ले जा रहे हो तो उसमें चार्ज की क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक स्पीड मास जो है हमारा वो m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। मीन्स मास पे अगर जो मास है रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है तो मास जो होगा हमारा रिजल्टेंट मास होगा उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ये कहने का ये मतलब होगा कि मास डिपेंड ऑन स्पीड। these are the basic criteria of charges and चार्ज से इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, अगला क्वेश्चन आता है चार्ज होता है वो हमारा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मींस चार्ज की जो वैल्यू होती है वो क्वांटाइज्ड होती है जिसको हम गिन पाए। जैसे कि जो मल्टीपल होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, जैसे q इक्वल टू प्लस माइनस n। जहाँ n क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मतलब कि चार्ज की वैल्यू ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज हमारा माइनस का 3.5 ई है या माइनस का 3.2 ई है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो चार्ज होगी वो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो ये क्या है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ई, तो अगर उसके अगर l की वैल्यू 1 होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चार्ज होगा प्लस का 1 ई, अगर दूसरा लें माइनस का 2 ई, माइनस का 3 ई, प्लस का 2 ई। इट मीन्स जो हमारे जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगी, मतलब इंटीग्रल वैल्यू में ही एग्जिस्टेंस होता है चार्ज की, कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू नॉट पॉसिबल।